आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। एक राजा था। अब वो राजा भेष बदलकर घूम रहा था। तो उसने सोचा कि जिस काम की खोज के लिए मैं निकला हूँ ऐसे तो होगा नहीं, तो मुझे किसी के यहाँ नौकरी कर लेनी चाहिए। और राजा ने जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी उसके यहाँ नौकरी कर ली। अब जब नौकरी कर ली तो भेष बदल कर की, और राजा वहाँ जाता और नौकरों की तरह काम करता। तो किसी ने उस अधिकारी से कहा कि भाई, ये जो तेरे घर नौकर काम कर रहा है ना, ये राजा जैसा ही लगता है, और मुझे तो लगता है ये राजा है। अब वो अधिकारी बोला, अरे कहाँ का राजा, कैसा राजा? कोई शक्ल मिलने से कोई राजा हो जाता है क्या? हमारे राजा तो महल में बैठे होते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, दरबार लगा होता है वहाँ पर। ये कहाँ का राजा? ये कोई राजा वजह नहीं है। और राजा ने अपना डुप्लीकेट महल में बिठा दिया था, बिल्कुल हूबहू शक्ल मिलने वाला, और खुद उसके यहाँ नौकरी करता था। और जो व्यक्ति इस भेद को जानता था उसने बताया कि भाई ये राजा ही है। तो वो कहने लगा कि अरे कहाँ राजा, और सताए वो नौकर को। और फिर एक दिन जब सारा भेद खुला, स्पष्ट हुआ, तो तब वो अधिकारी बड़ा पछताया, बहुत माफ़िया मांगने लगा कि मैंने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बहुत कुछ कहा उसने। तो क्यों कहा? क्योंकि तब तक वो राजा के वास्तविक स्वरूप को जानता नहीं था। उसने देखा ये तो साधारण सा व्यक्ति मेरे यहाँ झाड़ू लगाता है, बर्तन मांजता है, मेरी गालियाँ खाता है और साधारण सा व्यवहार करता है, जरा जरा सी बात पर एक एक पैसे के लिए रोता है। ये भला राजा कैसे हो सकता है? अब राजा तो खेल कर रहा था वहाँ पर, राजा को तो सब कुछ जानना था उसकी बाबत, लेकिन वो बाद में बड़ा पछताया। तो होता क्या है कि जिस समय हम मोहग्रस्त होते हैं, किसी चीज़ के वास्तविक सत्य को नहीं जान रहे होते हैं, तब उस वस्तु के प्रति हम अपना सामान्य व्यवहार करते हैं। और जब उसकी वास्तविकता हमारे सामने उजागर हो जाती है, तब हम अपनी की गई भूलों के लिए बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते हैं। लेकिन कब? तब जब जाग जाते हैं, उस समय, पहले नहीं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे पति ऐसे होते हैं, अपनी पत्नियों को बहुत सताते हैं, बहुत सताते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वो पति किसी काम का नहीं रहता, किसी लायक नहीं रहता, कुदरत उसे एक तरह से अपाहिज बना देती है और वही पत्नी उसकी सेवा करती है। तब वो बड़ा रोता है, पछताता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़िया मांगता है, पश्चाताप करता है कि मैंने तुझे समझा नहीं, जाना नहीं। लेकिन क्या लाभ, बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में जब जाग जाओ तभी सवेरा, यहाँ देर नहीं होती। ऐसा ही गरुड़ महाराज के साथ इस समय हो रहा है। कल तक प्रभु श्री राम के प्रति उनके मन में संदेह था, आज संदेह समाप्त हो गया। काकभूषणी की कृपा से समाप्त हो गया। प्रभु श्री राम का स्वरूप उनको समझ में आ गया। तो तब बड़ा पछताए, बहुत लज्जित हुए, बड़ी आत्मग्लानि हुई, अपराध बोध से भर भर गए कि यह मैंने क्या किया, मैंने प्रभु के प्रति संदेह किया, हाय ये मुझसे क्या हो गया। तो आज वैसी ही बात काकभूषणी जी और गरुड़ महाराज के बीच हो रही है। क्या कहते हैं काकभूषणी? राम अमित गुण सागर, थहा की पावई कोय। कि राम क्या है? अथाह गुणों के सागर हैं। गरुड़ महाराज क्या सोच रहे हैं आप? राम ऐसे नहीं कि जिनके गुणों की आप थाह ले लेंगे। राम अमित गुण सागर, अनंत गुण है, अपार गुण है, उन गुणों के सागर हैं। थाह की पावई कोई, भला कौन उनकी थाह पा सकता है? कौन उनकी गहराई नाप सकता है?
कोई भी नहीं, क्योंकि वे अमित हैं और बाकी सब मित हैं। तो मित अमित को कैसे जान सकता है, लघु विराट को कैसे जान सकता है? कोई संभावना ही नहीं। एक चींटी हिमालय को कैसे जान सकती है समग्रता में? उसके पास वह दृष्टि नहीं कि उसकी उस आंखों में पूरा हिमालय समा जाए। और कितना समाएगी? दृष्टि के सामने सामने जो आएगा उतना ही तो समा पाएगी, और दृष्टि के पीछे, दृष्टि के दाएं, दृष्टि के बाएं, दृष्टि के नीचे, वहाँ सब तो न देख पाएगी, क्योंकि हिमालय इतना विराट है। तो ठीक इसी प्रकार से जो भक्त हैं उनकी दृष्टि उतनी विराट नहीं कि वो राम को समग्रता में देख पाएं, राम के एक गुण को ही देख पाए नहीं, वही बहुत, उतना भर भी देख लें। तो कह रहे हैं काकभूषणी, राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस कुछ सुनियो तुम ही सुनायो सोई। कहते हैं गरुड़ जी, अरे मैंने तो संतों से जो उनके विषय में सुना वही मैं आपको सुना रहा हूं। उन करुणा निधान के विषय में, उनकी करुणा के विषय में, उनकी कृपा के विषय में जो भी कुछ मैंने तो संतों से सुना है उनकी कृपा के विषय में। और वो सारी बातें जो मैंने संतों की सुनी वही मैंने आपको सुनाई है। आप यह मत समझ लीजिएगा कि ये सब मेरा जोड़ तोड़ है। संतों ने ऐसा कहा है राम की कृपा के विषय में, राम की करुणा के विषय में। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। क्या कहा है कि जो भगवान है वो भाव के वश में है। सुख निधान करुणा भवन, वे जो सुख के निधान हैं, वो जो करुणा के भंडार हैं, वे किसके वशीभूत होते हैं? भाव के। ये जो भाव शब्द है ना, बहुत मूल्यवान शब्द है। सुनार हर समय पूछता है, अरे भाई सोने का क्या भाव है, क्या भाव चल रहा है? चांदी का क्या भाव है? आड़त वाला पूछता है गेहूं का क्या भाव है, चावल का क्या भाव है, दाल का क्या भाव है। लोहार पूछता है लोहे का क्या भाव है। सब्जी वाले से हम रोज पूछते हैं भैया सब्जी का क्या भाव है, फल का क्या भाव है। अर्थात सभी का क्या भाव है, कि क्या भावना है उसकी। आज वह कितने में बिकने को तैयार है, उसका भाव क्या है ना? कितना प्यारा शब्द। हम उसको रेट या प्राइस से नहीं, यहाँ अध्यात्म का शब्द गति करता है, लेकिन अध्यात्म का अर्थ नहीं समझता कोई। पूछा आम से कि आम बता तेरा क्या भाव है, यानी तेरी भावना क्या है, तो कितने रुपए में हमारे पास आएगा, कितना हमसे लेगा कि उसके बदले में तू आ जाएगा, तेरा भाव क्या है, तू अपना भाव तो बता। तो ये भाव है। और हमारा भाव भीतर का, मनोदशा, अंतरदशा, हृदय की दशा, राम जी उस भाव को देखते हैं कि आपका वो भाव कैसा है, कितना शुद्ध है। यदि वह विशुद्ध है तब आप स्वीकार कर लिए जाते हैं, तब राम जी की तरफ से द्वार खोल दिए जाते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए काकभूषणी कह रहे हैं कि मैंने तो भैया संतों से सुना है कि राम जी जो है वो भाव के वशीभूत होते हैं। और कैसे वाला भाव, ये भी जान लीजिए, कैसे वाला भाव। तज ममता मद मान भज ये सदा सीता रमन। ऐसा भाव जिसमें आप ममता को छोड़ देते हैं, मद को छोड़ देते हैं, नशे को, मान यानी अभिमान को छोड़ देते हैं। ऐसा भाव जिसमें आपने कोई अभिमान नहीं रखा, कोई ममता नहीं रखी किसी प्रकार की, और कोई नशा नहीं रखा, ऐसा भाव। और ऐसे भाव के साथ आप जब भजिए सता सीता रमन, जब जानकी वल्लभ प्रभु श्री राम को जब आप भजते हैं, ऐसे भाव के साथ जिसमें ये अवगुण नहीं होते, जिसमें ये रोगाणु नहीं होते, तब आपकी बात बनती है। अब ऐसा भाव कैसा था, किसके पास था? आप सोच रहे होंगे कि कोई उदाहरण के द्वारा यदि हमें समझाएं तो शायद हमारी बात बन जाए।
कि वो भाव कौन सा होता है जिसमें ना ममता होती, ना मद होता, नशा होता, ना मान होता, अभिमान होता। वो स्थिति कैसी होती है, कौन सा भाव होता है? वो भाव भगवान कृष्ण के माध्यम से समझाते हैं। राजसूय यज्ञ हो रहा था, सभी को काम दिए जा रहे थे, सभी को। धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि दुर्योधन को कौन सा काम दिया जाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन को राजाओं से पुरस्कार एकत्रित करने का काम दिया जाए, कि जो दूसरे राजा आते हैं पुरस्कार लेकर, भेंट लेकर, सम्मान के साथ उनको स्वीकार किया जाए, यह काम दुर्योधन को सौंपा जाए। कितना महत्वपूर्ण काम है देखिए, कोई छोटा मोटा काम नहीं। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के लिए कौन सा काम दिलवाया कि वो राजाओं के द्वारा लाए गए उपहारों को ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा, उनको इकट्ठा रखेगा, उनकी देखभाल करेगा। छोटा भाई ही है दुर्योधन युधिष्ठिर का, और भगवान कृष्ण ने उसके लिए काम चुना। यह काम बड़े भरोसे का, बड़े विश्वास का, बड़े सम्मान का काम है। शादियों में आपने देखा होगा ना, आप जाते हैं शगुन का लिफाफा लेकर, तो एक आदमी बड़ा सा बैग या झोला अटैची लिए बैठा रहता है, वो आपका शगुन का लिफाफा लेता है और रजिस्टर एक रखा हो तो उस पर लिख देता है इस आदमी का लिफाफा आया। तो वो जो बैठा है, घर का कोई एक ऐसा सदस्य होता है, कोई ऐसा रिश्तेदार होता है जिसे पूरा परिवार ये मानता है कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, और उसके उस ईमानदारी के पुरस्कार स्वरूप, सम्मान स्वरूप उसको वहाँ पर लिफाफे इकट्ठे करने के लिए रखा जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता वहाँ पर जो भरोसे का ना हो, क्योंकि वो तो 10-20 लिफाफे खुद ही गायब करवा देगा। वहाँ ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है जो ये मानता है कि उसमें से एक भी लिफाफा यदि गायब हुआ तो उसे पाप लगेगा, ऐसे व्यक्ति को। अब दुर्योधन तो ऐसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण उसको वहाँ बिठवा रहे हैं। और खुद उन्होंने कौन सा काम लिया कि जो भी साधु सन्यासी आएंगे, जो भी आगंतुकों के चरण पखारने का, प्राचीन काल की परंपरा थी कि यदि कोई आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें जो भी लोग सम्मिलित होने आ रहे हैं, जो भी राजा है या रंक है, निर्धन है या धनपति है, जो भी आ रहा है, उसके पहले चरण धोए जाते हैं। तो चरण धोने के लिए भी एक आदमी रखा जाता है। आजकल तो ये रिवाज रहा ही नहीं, कौन चरण धोए, कैसे चरण धोए, आदमी को ही धो देते हैं पूरा। चरण वरण धोने की जरूरत नहीं भैया, तू आजा, तुझे ऐसा धोएंगे कि तू अगली बार से हमारे यहाँ आएगा ही नहीं। अब तो आदमी धोने का रिवाज है, चरण धोने का चला गया। तो भगवान कृष्ण ने कौन सा काम सुना? वह काम चुना जिसमें प्रत्येक आने वाले के वो चरण धोएंगे। अब अहंकार कहाँ रहा, ममता कहाँ रही, मद कहाँ रहा? कल को कोई भी कह देगा भगवान कृष्ण से कि अरे ओ गवाले, याद है ना पैर धोए थे तूने मेरे, औकात में रह, हैसियत में रह, समझ गया ना? तो आपने अगर किसी के चरण धोए हों तो उसके सामने तो आप सिर उठा के बात नहीं करेंगे ना, और भीतर का अहंकार कभी उठेगा नहीं। तो ये भाव है, ऐसे भाव में न ममता है, न मद है, और ना ही किसी प्रकार का कोई नशा है, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ों से अलग है ऐसा भाव। तो ऐसे भाव के साथ जब आप सीतापति प्रभु श्री राम का भजन करते हैं, उनका ध्यान धरते हैं, उनका भाव धरते हैं, तब राम रीझते हैं। सुन भुसंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। कागभूषणी जी के इन वचनों को सुनकर गरुड़ जी ने मारे प्रसन्नता के अपने पंख फुला लिए, हर्षित होकर नयन नीर उनकी आंखों से
आनंदाश्रु की धाराएं बहने लगी। मन अति हर्षाना और मन अपार हर्षित हो रहा था। झूम रहे थे मारे खुशी के श्री रघुपति प्रताप उर आना। क्यों? क्योंकि श्री रघुपति का जो प्रताप था वो उनके हृदय में समा चुका था, स्थापित हो चुका था। अब रघुपति जी का जब प्रताप हृदय में समा जाए तब वहां पर सिर्फ खुशियों के झरने फूटते हैं और कुछ नहीं होता। बस प्रसन्नता ही प्रसन्नता वहां पर गंगा बनकर बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। झरने झरते रहते हैं। पाछिल मोह समझी पछताना। अब गरुण महाराज पाछिल मोह, वो जो पीछे उनको मोह हुआ था कि जिसमें वो कह रहे थे कि अरे ये जो राम जिनको राक्षसों ने वशीभूत कर लिया है, ये कोई परब्रह्म राम है। यदि वही परब्रह्म होते तो राक्षसों की क्या हिम्मत थी कि इनको वशीभूत कर सकते थे? कोई हिम्मत नहीं थी। ये वो है ही नहीं है, ऐसा गरुड़ सोच रहे थे। तो ये पाछिल मोह, ये पिछला मोह था। उस पिछले मोह को याद कर करके बड़े पछता रहे थे। समूची पछताना, ये समझ करके देखो मैंने पर ब्रह्म के ऊपर कैसा संदेह किया। बड़े पछताए। ब्रह्म अनादि मनुज कर माना। वे जो अनादि ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म हैं, उनको मैंने साधारण मनुष्य जाना। जैसे वो मैंने शुरू में भी राजा की घटना सुनाई थी कि वो अधिकारी कितना पछताया होगा, किसी तो मैं साधारण नौकर समझता रहा, लेकिन ये तो राजा था और मुझे किसी ने बताया भी था, लेकिन उस बताने का भी कोई असर नहीं हुआ। वो तो जब राजा ने स्वयं भेद खोल दिया अपना तब पता लगा। और यहाँ पर भी वही, जब राम जी ने स्वयं अपना भेद, अपना रहस्य प्रकट किया और स्वयं प्रसन्न होकर पक्षीराज गरुड़ के हृदय में आना स्वीकार कर लिया, तब उनका ये सारा मोह गया। तब पुनि पुनि काग चरण सिर नावा। गरुड़ क्या कर रहे हैं? ये रेखांकित करने वाली बात है। पुनि पुनि, बार बार कागभूषणी कौवे के चरणों में अपना सिर रख रहे हैं, मस्तक नवा रहे हैं बारंबार। यानी पक्षीराज गरुड़, पक्षियों के राजा और सबसे निचली इकाई कौवा, उस कौवे के चरणों में अपना सिर बारंबार रख रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं। सोचिए कि कोई राजा किसी चपरासी के सर में अपना, पैरों में अपना सर रखकर बार बार नमस्कार करे, प्रणाम करे बारंबार कोई राजा, तो समझिए क्या होगा कि वो राजा कितना अधिक धन्यता से भरा होगा उस छोटे से चपरासी के प्रति। कितनी धन्यता से, और अहंकार, ममता, मोह उसकी तो कहीं बात ही नहीं रही होगी, क्योंकि राजा की एक अकड़ होती है, एक अहंकार होता है राजा में जो स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन उस सहज स्वाभाविक अहंकार का भी त्याग करके अगर कोई अपने से तुच्छ के चरणों में सिर बारंबार नवा रहा है तो समझ लीजिए कि उसका अहंकार विगलित हो चुका है। जैसे यहाँ पक्षीराज गरुड़ का, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। उन्हें वो कागभूषणी नहीं दिखाई दे रहे, कौवा नहीं दिखाई दे रहा, वो तो राम ही दिखाई दे रहे। राम सम, राम के समान जानकर ही कागभूषणी के चरणों में वो बारंबार सिर नवा रहे हैं, बारंबार। और यहाँ एक बात और आप लोग समझ पाएंगे, वो जो एक दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। सामने दोनों स्पष्ट हो गए, गुरु भी और गोविंद भी, भगवान भी और गुरु दोनों सामने खड़े हैं। अब जो भक्त है वो बड़े द्वंद्व में फंस गया, बड़े धर्म संकट में फंस गया कि किसकी वंदना पहले करे, किसके पैरों में पहले गिरे। स्वाभाविक बात है कि अगर गुरु के चरणों में पहले गिरता है तो होता है कि गुरु से तो बड़ा भगवान है, क्योंकि भगवान
के दर्शन हों, भगवान मिलें, इसीलिए तो गुरु के पास गया था। वो गुरु से तो राह पूछने गया था कि मुझे नहीं पता, कैसे पाऊं, कैसे देखूं, कैसे जानूं, कैसे, उस कैसे का उत्तर पाने गया था बस गुरु से, कि मुझे तो प्रभु के दर्शन करने हैं। और गुरु ने समस्या हल कर दी, सारा कोहरा हटा दिया, धुंध हट गई, भगवान प्रकट हो गए। और गुरु ने कहा भाई ये हैं भगवान। बताया पहले, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए या दिखाए, दोनों में से कुछ भी मान लो। अब जो भक्त है वो गुरु के चरणों में गिर गया जाता, भगवान के नहीं गिरा। चाहिए तो भगवान था भाई, हिसाब से तो भगवान के चरणों में गिरना चाहिए था पहले, क्योंकि देखना तो भगवान को ही चाहता है। लेकिन कृतज्ञता, आभार, हृदय इतना आभारी है, इतना गदगद है कि भगवान को एक तरफ रख दिया कि नहीं, पहले आपने भगवान से मिलाया। तो वही गरुड़ के हृदय में भी भाव हो रहा है। उन्हें कौवा नहीं दिखाई दे रहा, कौवा तो कब का विलुप्त हो गया, कौवा तो राममय हो गया, उन्हें राम ही दिखाई दे रहे हैं। और उनको गुरु को, काकभूषणी को गुरु रूप में मानकर बारंबार उनके चरणों में सिर नवा रहे हैं। बारंबार जानी राम सम प्रेम बढ़ावा, उनको राम के समान ही जानकर अपना प्रेम बढ़ा रहे हैं, प्रेम प्रकट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। गुरु बिन भवनिधि तरिए न कोई, गुरु के बिना भला इस संसार सागर से कोई पार जा सका है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई नहीं जा सकता। किसी को भी अगर इस भव सागर से पार जाना है तो पार तो लगाएंगे भगवान। भगवान से मिलिएगा कैसे? कौन मिलवाएगा? गुरु मिलवाएगा। गुरु के बिना नहीं मिल सकते। तो गुरु बिन भवनिधि तरिए न कोई, कोई तर नहीं सकता जो बिरंच शंकर सम होए। चाहे वह व्यक्ति ब्रह्मा और शिव के समान ही क्यों ना हो। कितनी बड़ी गहरी और सूक्ष्म बात कही है कि हर गुण में, क्वालिटी में, क्वालिफिकेशन में ब्रह्मा और शिव के बराबर हो, बिल्कुल उनके पैरेलल हो। लेकिन यदि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, तो वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, उन्हें नहीं पा सकता। अब ये रावण क्या था? जो रावण के अनेक भक्त छातियां पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, हाहाकार मचाते हैं कि हाय हमरा रावण भैया, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जैसा, उसके बराबर रखते हैं, वो रावण के भक्त हैं। लेकिन कहीं रावण का कोई गुरु दिखाई दिया है कोई गुरु रावण का, कि रावण उन गुरु के चरणों में बैठकर पूछ रहा हो कि हे गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बतलाइए मैं क्या करूं? आप पूरी रामायण छान मारिए, रावण का कोई गुरु नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि रावण खुद गुरु घंटाल है, वो किसे गुरु माने अपना। रावण का अहंकार इतना बड़ा है कि वो किसी को अपना गुरु मान ही नहीं सकता। और जब रावण के पास गुरु ही नहीं है तो उसे कौन भगवान दिखाए? ना उसे दिखाई देंगे, कुछ दिखता ही नहीं उसे। और राम जो कि स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी गुरु के संकेतों पर चल रहे हैं। जैसा गुरु कहते हैं वैसा चलते हैं। गुरु कहे यहाँ बैठ जा तो राम वहाँ बैठ जाए, गुरु कहे खड़े हो जा तो राम खड़े हो जाए। और गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम, लेट कर प्रणाम, पूरा गुरु के चरणों में। कोई अहंकार थोड़ी ना। राम को तो पता भैया हम तो परब्रह्म है, ये है। और राम में वो अकड़ थोड़ी ना कि अरे मैं तो परब्रह्म हूँ भाई, मैं ये गुरुजनों के चरणों में क्यों सिर रखूं, मुझे तो पता है मैं कौन हूँ। तो कहीं ऐंठ है अपने परमात्मा होने की? है ही नहीं। कोई कहता भी आप परमात्मा है तो टाल जाते हैं, मुस्कुराकर मुस्कुराकर भर रह जाते हैं, बताते ही नहीं। और रावण कोई गुरु नहीं। तो काकभूषणी जी को अपना गुरु मानकर
पक्षीराज गरुड़ कितनी कृतज्ञता का बारंबार अनुभव कर रहे हैं, अपने प्रणाम के माध्यम से उनको निवेदन कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। संशय सर्प गरस्यु मोहिताता, कह रहे हैं हे तात काकभूषणी जी से, पक्षीराज हे तात, ये जो संशय का सांप है ना, इसने मुझे डस लिया था, संशय के सांप ने। दुखद लहरी कुतर्क बहुब्राता, और जब सांप डस ले किसी को तो दुख की लहरें उठती हैं। गरुड़ कह रहे हैं कि सांप के डसने से दुख की लहरें उठती हैं, और मेरे भीतर कौन सी लहरें उठी? कुतर्क की लहरें, क्योंकि मुझे संशय रूपी सर्प ने ग्रस लिया था। संशय का सर्प जब डस लेता है ना, तो कुतर्क की लहरें उठती हैं, जैसे सांप के डसने से दर्द की लहरें। तो ये संशय के सर्प ने सीता जी को भी डसा था, और ऐसा डसा था कि उससे बड़ा किसी ने किसी को नहीं डसा आज तक। उस संशय के चलते लक्ष्मण जी को इतना लांछित किया, सीता जी ने इतना लांछित किया कि बाद में जीवन भर उनका पछताना समाप्त नहीं हुआ, समाप्त ही नहीं हुआ। इतना लजाई वे, इतना आत्मग्लानि से भर भर गई वे कि मुझे हो क्या गया था। ऐसे कुतर्क, ऐसी कुभाषा, ऐसी कलुषित वाणी, ऐसी कटु वाणी, क्यों? क्योंकि संशय रूपी सर्प ने डस लिया था, और वो सांप का जहर चढ़ा हुआ था। वो जहर बोल रहा था, सीता जी थोड़ी ना बोल रही थी। ऐसे ही गरुड़ पर वो जहर चढ़ा हुआ था, उसके चलते ही वो कह रहे थे कि ये राम कोई परब्रह्म थोड़ी ना है। अब वो उतर गया तो पछता रहे हैं। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, हे काकभूषणी जी, तब आपने मुझे गारुड़ी रूपी रघुनायक औषधि पिलाई, यानी राम रूपी गारुड़ी पिलाई। गारुड़ी वह औषधि है जिससे सर्प का विष चला जाता है, नहीं रहता। तो ये जो संशय रूपी सर्प ने डसा था, जो जहर था, जो विष था, वो किससे उतरा? ये राम रूपी औषधि से उतरा, राम रूपी गारुड़ी से। वो पिलाई आपने, राम का स्वरूप दिखा दिया, वो सारा विष संशय का सब उतर गया। मोही जियाऊ जन सुखदायक, आपने मुझे जिला दिया, जीवित कर दिया। हे सुखदायक, हे सुख देने वाले, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। तव प्रसाद मम मोह नसाना, आपके प्रसाद से ये जो रघुनायक रघुनाथ जी, श्री राम जी, इनकी जो गारुड़ी मैंने पी ली, इससे मुझे जीवन मिल गया, नव जीवन प्राप्त हुआ। और ये आपका प्रसाद था कि मम मोह नसाना, कि मेरे मोह का नाश हो गया। यदि मोह का नाश न होता तो ये जहर मुझे खाता रहता सदा और खा जाता, लेकिन आपने वो विष उतार दिया। राम रहस्य अनुपम जाना, और मैंने वह राम का अनुपम रहस्य, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, उस अनुपम रहस्य को मैंने जान लिया। और जानने के बाद मैं आपके प्रति आभार से भरा हूँ, अहोभाव से भरा हूँ, धन्यवाद से भरा हूँ, कृतज्ञता से भरा हूँ। मैं आपका सदा सदा के लिए ऋणी हूँ, और आपको राम रूप में ही स्वीकार कर रहा हूँ। जिस गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह गुरु फिर गुरु रूप नहीं रहता। फिर उस गुरु को भक्त, शिष्य, साधक परमात्मन रूप ही मानता है कि ये तो परमात्मा ही है। और तभी तो कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवहि नमः, कि वही साक्षात परब्रह्म है गुरु, क्योंकि उसी के कारण तो उसका दर्शन होता है।
जो दीदार यार है वो तो गुरु ही कराता है, किंतु भाव वह सीढ़ी है। ममता रहित भाव, मद रहित भाव, मोह रहित भाव, अभिमान रहित भाव, ऐसे भाव को गहराएंगे तब राम रीझेंगे, तब राम रीझेंगे, तब राम रीझेंगे। राम राम। सनकादित सारद शेष विशारद, तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे, द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक, सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा, गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता, माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्म